जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। नुपुर अकबर जिंदाबाद जिंदाबाद। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, उपस्थित अधिकारीगण तथा मीडिया के प्रतिनिधि, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज भारतीय रेल देशवासियों की सेवा अपने क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय रेल मंत्री जी हमारे साथ इस समय मंच पे हमारे जिले का ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी का परिवार यहाँ इकट्ठा है। हमारे जिले के प्रभारी मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं मंच पे, जिले की भाजपा की अध्यक्षा बैठी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार बैठा हुआ है, हमारे नगर पालिका के वर्तमान अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष सहित कई गणमान्य लोग बैठे हुए हैं और दसों हजार की संख्या में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतने लोग यहाँ आपके इस निर्णय से, आपके इस तोहफे से इतने खुश होकर के आए हैं कि आपका रेलवे का प्लेटफॉर्म छोटा पड़ गया है। माननीय रेल मंत्री जी, आज प्रधानमंत्री जी जब जिस तरह से आपका उनका पुराना सानिध्य रहा है, आपका हमसे भी पुराना सानिध्य उनके साथ रहा है, ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि माननीय अश्विनी वैष्णव जी माननीय वाजपेयी जी के पीएस हुआ करते थे। जिस प्रकार मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का सहायक रहा हूँ, उसी तरह से माननीय अश्विनी वैष्णव साहब जो है वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके कार्यालय में उनके सहयोगी थे और उसके बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ इन्होंने बहुत लंबा समय बिताया है, उनको भी सहयोग किया है, हमारे जैसे लोगों को मार्गदर्शन भी देते रहे। आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के इस मंत्र को, इस हार्द को समझते हुए भारतीय रेल को आप उसी ऊंचाई तक ले जाने का रात दिन प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए मैं अपनी ओर से, क्षेत्र की जनता की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से और पूरे देश की जनता की ओर से आपको रेल मंत्री के रूप में बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। चला करेगी देवियों सज्जनों, रात 10:15 और आजमगढ़, जौनपुर, प्रयागराज, सावन, नासिक रोड होते हुए ये ट्रेन सोमवार सुबह 3:45 पर पहुंचेगी। लोग काफी देर और आप सभी इस पल के लिए अभिनंदन के साक्षी है, किनार है। 22 कोचों वाली ये ट्रेन रवाना होते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी महोदय को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मऊ लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस की घाटन सेवा का शुभारंभ किया, उसकी हरी झंडी दिखाई। प्रदेश सरकार श्री अरविंद कुमार शर्मा जी और माननीय मंत्री श्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री राजभर जी के प्रति भी अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। लोगों में कितना उत्साह है मऊ और मुंबई के बीच डायरेक्ट ट्रेन चलने का। आप सबको मालूम है कि माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी की कृपा से, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने ये काम कराने में हमको सफलता मिली है। मैं मऊ के निवासियों को और पूर्वांचल के लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आपको मालूम है कि ये गाड़ी यहाँ से चलने के बाद मोहम्मदाबाद होती हुई आजमगढ़ ज़िले में भी रुकने वाली है, फिर शाहगंज होते हुए जौनपुर होते हुए जौनपुर ज़िले में भी इसका लाभ मिलने वाला है। एक तरह से पूरे पूर्वांचल को इस ट्रेन का विशेष लाभ मिलने वाला है, वैसे पूरे उत्तर प्रदेश को इसका लाभ मिलने वाला है। मऊ के बुनकरों को इसका लाभ मिलने वाला है, इस क्षेत्र के किसानों को जो नौकरी खोजने के लिए मुंबई जाते हैं, ऐसे हमारे नौजवानों को, सबको इसका लाभ मिलना है।
मैं इस क्षेत्र की जनता को अपनी ओर से और अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी साथियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली के बाद मुंबई के लिए ट्रेनें चल गई, इसके बाद और किस महानगर का योजना है सर? आपने अच्छा याद किया और कराया कि इसी जगह पे कुछ महीने पहले माननीय पीयूष गोयल साहब जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने इसी प्रकार से कृपा करते हुए पूर्वांचल पे हमारे आग्रह पे उन्होंने दिल्ली से मऊ को जोड़ा था, दिल्ली के लिए नई ट्रेन चलाई थी, आज मुंबई के लिए चली है। और भी जैसा माननीय रेल मंत्री जी ने कहा भी अपने उद्बोधन में कि जो भी आवश्यक होगा वो किया जाए। मंत्री जी आप लगातार जो विकास का कार्य कर रहे हैं आराम से